नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज एक बार बंगाल पर फिर बात करेंगे, लेकिन दो अलग अलग खबरों के जरिए बात करेंगे कि किस तरीके से समय बदलता है, कालचक्र जरूर बदलता है। और बंगाल पर लगातार शोधरत व्यालोक जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता जिससे हम आज ये बात करें। तो आइए, स्वागत वाली थाली व्यालोक जी के लिए तैयार है। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम के बाद एक जुमला दिमाग में आता है, हो गया काम। तो अगर हम कोलकाता यानी बंगाल की नजर से देखें तो साहब, कोलकाता की एयरपोर्ट जो है, जिसको मैंने अपने खुद आंखों से एक से ज्यादा बार देखा है, टैक्सी एरिया जहां से आप बोर्ड करते हैं विमान में, उसके बाद टैक्सी करके जो रनवे की तरफ जाती है, जैसे आप राइट टर्न लेते हैं कलकत्ता एयरपोर्ट से टुवर्ड्स रनवे, तो आपको बीच में, बिल्कुल बीच में साहब, हरी घास के बीच में, आप सैटेलाइट इमेज में देख रहे हैं, वो मस्जिद वहां मौजूद थी। कहा जाता है साहब 136 साल पुरानी बाकरा मस्जिद, वहां पर एंट्री बैन हो गई है। वहां किसी तरह के नमाजी अब नहीं जा सकते। सवाल ये होता है कि नमाजी बैन का क्या मतलब है, मस्जिद वहां कर क्या रही है, इस पर भी बात करेंगे। एयरपोर्ट पे मस्जिद, कल को जो है आपके सेना मुख्यालय पे मस्जिद, सचिवालयों में हमने देखा ही देखा है। तो ये जो छेकाने का मामला है और इस तरीके की जो एक लैंड जिहाद पना है, या ये एक तरह से मजहब के अपने निशान यत्र तत्र सर्वत्र बिखेरने का मामला है, ये संस्थानों पर लागू होता है। प्राइवेट जमीनों पर तो होता ही है, सरकारी जमीनों पर तो होता ही है। आप विधानसभा देखिएगा, आप थाना देखिएगा, आप कोई जेल देखिए, आप तमाम ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। रेलवे के प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, आप रेलवे की ट्रैक के बीच में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप इस तरह के चीजें देख सकते हैं। तो अब यहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है। सीरियसली, ये वो पीड़ा पर पीड़ा में एंजॉय करने वाली बात नहीं है कि एक मस्जिद पर एंट्री बैन हो गई। सवाल ये होता है कि ऐसी जगहों पर इस तरह की चीजें क्यों क्रिएट की जाती हैं, इस पर जरा गंभीरता से बात करेंगे। तो दूसरी तरफ, जब दिल बदलते हैं तो हालात बदलते हैं, और उसके बाद जज्बात। मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं, लेकिन एक समाचार और आपको दिखाता हूँ व्यालोक भाई। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह घोषणा की है कि बंगाल में सावन के दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई कौन बंगाल में कौन सा ऐसा है, क्योंकि बंगाल के बारे में और सनातनी हिंदू पर्व, चाहे वो गंगा सागर मेला हो, चाहे तमाम ऐसे प्रतीक हों, इनको तो बिल्कुल नकार दिया गया था ना। और दुर्गा पूजा को भी सांस्कृतिक, रिलीजियस की जगह सांस्कृतिक, व्यालोक जी भी अच्छे से बताएंगे। वहां तारकेश्वर, तारकेश्वर धाम जो हमारे महाशिव हैं, उनका स्थान है, और वहां पर बंगाल में परंपरा है। तो वहां घोषणा किया है। अब मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं, उसके बाद फिर मैं चलूंगा व्यालोक जी के पास। व्यालोक भाई, दिल जी बदल सर। जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। एक तरफ अनऑथराइज्ड को समाप्त करने की प्रक्रिया, यानी आप एयरपोर्ट पर मस्जिद बना के बैठ जाएंगे, उसको समाप्त, और दूसरी तरफ सनातन का ये एक तरह से इनरिचमेंट, स्वागत। इन दो मिक्स चीजों को आप बंगाल और बंगाल के बाहर भारत की राजनीति कैसे देखा जाए इसको सर? सर, मुझे थोड़ा मुहर्रम करना है, प्लीज। करिए, हालांकि मुझे अभी वो बीत गया जंजीर है। लेके ऐसे ऐसे पीटना है, हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए। वैसे मेरा एक सवाल ये है कि ये देश कैसा हमने बनाया भाई साहब। 136 साल पुरानी मस्जिद, क्या मजाक है। चंडू खाना मैं वैसे नहीं कहता हूं इस देश को। आप 70 वर्षों से उस मस्जिद को पाल पोस रहे थे। और इतना ही नहीं सर, आपको पता है हम लोग जब एयरपोर्ट एरिया में घुसते हैं, आप भी गए हैं, मैं भी गया हूं, बहुतेरे हमारे दर्शक गए हैं, और अब तो एयरपोर्ट जाना कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, अब तो बड़े आराम से लोग जाते हैं। कितनी स्क्रीनिंग होती है आपके एक एक सामान की, इसकी उसकी। और ये नमाजी जो जाते थे, आपको पता है, केवल आधार कार्ड लीजिए और दिखा के चले जाइए उस बस में,
और बस ले जाती थी सीआईएसएफ की, और वही बस ले आती थी। मान लीजिए कि उसमें कोई जिहादी फट जाता तो फिर कहा जाता कि हिंदू आतंकवाद। आज तक नहीं हुआ, ये तो महादेव की कृपा है सर। क्या हाँ, घटिया। मुझे याद है, मैंने अभी चुनाव के दौरान जब मैं वहां उतरा तो मैं जानबूझ के, हालांकि वो वीडियो ठीक से आ नहीं पाया, मैंने शूट किया था वीडियो। ये कितनी बार दफा सर हमने देखा है ये इसको। वीडियो आपने जो शूट किया होगा और अभी जो आपने फोटो दिखाया, कोई भी देख रहा होगा, रनवे से बहुत दूरी नहीं है। अगर वहां कुछ होगा तो वो रनवे पर। और सुरक्षा की ये बात कि केवल आधार कार्ड दिखाइए, उसमें आपका नाम जुम्मन हो, आप चले जाएंगे। और हम लोग अगर एयरपोर्ट में जाते थे तो कितना होता था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि केवल नमाजी बैन नहीं हुए हैं सर, मसीत भी जा रही है वहां से उठा के, चूंकि 136 साल पुरानी है। और देखिए सर, भाजपा हो या कोई भी, सेकुलरिज्म का जो वो जहर हमारी नसों में, डीएनए में, जीन में, ससुर 1200 वर्षों से गंगो जमन तहजीब, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सब जो जहर बोया गया है, उसके चलते अब एयरपोर्ट से बाहर वही मसीत ले जाए जाएगी। अब मेरे जैसा जो फांसीवादी है वो तो कहेगा कि भाई ढा दिए तो ढा दिए, उसको बाहर देने की क्या जरूरत है। जैसे मैं आज भी कहता हूं कि राम मंदिर के बदले आपने जो 5 एकड़ जमीन दी है, वो मतलब ब्लैकमेलिंग है ना। नहीं तो एक मिनट, ये जो मस्जिद है जो कि प्योर अवैध तरीके से है, भाई अवैधता इस बात की मोहताज थोड़ी ना है कि तुम कह दोगे कि 136 साल, 46 साल, 50 साल से रहने वाले अकबर नगर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अकबर नगर में उन्होंने दावा किया कि साहब हम 46 साल 48 साल से रहते हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, सबको वहां पर बुलडोजर का वार सहना पड़ा और अब वहां शानदार पार्क है। तो ये बाहर क्यों, ये कौन कर कौन रहा है? ये अदालत के आदेश से हो रहा है कि भैया मस्जिद वहां से हटा के हम बाहर बैठाएंगे? आपकी अदालतें, अरे वो नहीं देंगी इसमें दखल। क्या बात कर दी आपने, ऐसे कैसे आप फांसीवाद ले आएंगे? तो ये अदालती दखल हुई है और अदालत के आदेश से राज्य सरकार बाकायदा उसको अत्याधुनिक मशीनों से एज इट इज उठाएगी और एयरपोर्ट के बाहर कोई जगह है जहां उसको स्थापित करेगी। डिटेल्स अगर चाहेंगे तो बाद में मैं बता दूंगा। लेकिन सवाल इस पूरी मानसिकता का है कि हर हाथ पैर कांपते थे अवैध चीजों पर। देखिए उत्तर प्रदेश में तो पूरा फांसीवाद आ गया है, इसलिए वहां ज्यादा चीजें होती हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा इधर उधर निकलता हूं हारमोनियम लेके। संभल का विवाद मीडिएशन से नहीं सुधरेगा, सुप्रीम कोर्ट जीत देंगे। भोजशाला का मामला भी चला गया सुप्रीम कोर्ट, भले वहां पूजा शुरू हो गई है, भले वहां देवी वाग देवी की पूजा अर्चना पूरी इससे शुरू हो गई है, वहां नमाज पर रोक लग गई है, तमाम चीजें हो गई हैं, लेकिन वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। काशी विश्वनाथ भी सुप्रीम कोर्ट में है और मथुरा वाले श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ही है। तो भाई हिंदू तो हमेशा कोर्ट के माध्यम से लड़ता है। हिंदुओं का तो ऐसा दर्शन नहीं है कि सरतन से जुदा या गुस्ताखे नबी की एक सजा। हमारे यहाँ एक नबी भी नहीं है, एक किताब भी नहीं है, और हम किसी को ये भी नहीं कहते हैं कि तुम काली कनात में अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी गर्दन उतार लेंगे। लेकिन ये जड़ वह है जो आप कह रहे हैं, जो अभी पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि मस्जिदें शहीद की जा रही हैं या तमाम चीजें शहीद की जा रही हैं। बंगाल ने बहुत तेजी से वो रफ्तार पकड़ ली है। अवैध कोई भी इमारत है उसको ढाहने की, उसको हटाने की, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन सर दुखद है कि फांसीवाद तो आ गया है। आप ये बताइए, 5000 करोड़ मदरसों की ये थी रकम, 68% कट कर दिया गया सर। ये तो बहुत दिक्कत की बात है। 68% मदरसा शिक्षा और अल्पसंख्यक मामलों के बजट में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने 68% किया, 5713 करोड़ से घटाकर 2000 करोड़ कर दिया गया। और ममता सरकार के समय यह बजट लगातार बढ़ता रहा था सर,
और आपको पता है 15 साल में कितनी वृद्धि हुई थी? 1100%। और 1100%। सर मेरा गणित कमजोर है, दर्शकों से पूछ लीजिए, या आप तो इंजीनियर रहे हैं, आप ही हिसाब लगा लीजिए कि शुरुआत कहां से हुई होगी और 5,000 करोड़ तक, 5,713 करोड़ तक पहुंचने में कितना लगा होगा। और इतना ही नहीं सर, कोर्ट्स के बारे में मेरी क्या धारणा है ये सभी जानते हैं, सारे दर्शक जानते हैं। आपकी क्या धारणा है आप भी जानते हैं। आप जब न तब एक चिप्पी लेके आ जाते हैं कि देखिए वैलोक जी ऐसा नहीं है, ये वाला मरहम लगाया है, देखिए देखिए। एक तो चिप्पी हम भी बता देते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है। 316 मदरसा के जिहादी गए थे। मैं शिक्षक तो नहीं कहूंगा, मैं जिहादी कहूंगा। मौलाना मौलवी जिहादी 316 गए थे सुप्रीम कोर्ट। अभी किया है ना 12 जिलों में मदरसों के लिए कि भाई वो खारिजी, आरिजी और इमदादी, पहले खारिजी मदरसों पर जो डंडा चला है शुभेंदु सरकार का, तो ये लोग, इन लोगों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठा ही रहता है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ससुर सामान्य तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट जाने में लोगों के पसीने न जाने कहां कहां से निकल जाए, एक गोल टोपी वाला कहीं से पहुंच जाता है। भाई कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली 12वीं की लड़की पहुंच जा रही है, सुप्रीम कोर्ट सीधा पहुंच जाती है। इधर ये मदरसा वाले जो 5,000 रुपया सरकार से ले रहे हैं वो ससुर पहुंच जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट सबको एंटरटेन भी करता है। हालांकि चिप्पी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, कहा कि जाओ सरकार से अपना मामला सलटो, मामला एकदम ठीक है, सरकार एकदम दुरुस्त कर रही है। अब देखिए सर, जरा एक बार मदरसों को लेके और अल्पसंख्यकों के नाम पर जो बंदरबांट हुई थी उसको जरा एकदम त्वरित गति से मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी के समय और इसमें क्या हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने बजट तो घटा ही दिया, मतलब 68% कम घटना थोड़े होता है। उसके बाद जो 1100% वो मेरे मित्र ने भेज दिया। देखिए मेरे मित्र लोग कितने अच्छे हैं कि 2011 में 472 करोड़ था सर, और ये 15 साल में ममता बनर्जी ने पहुंचा दिया 5,713 करोड़ तक, 1100% की वृद्धि। अब इसको 2,000 करोड़ तक लाए हैं शुभेंदु अधिकारी। भगवान करे कि इसको शून्य करने की उनको इच्छा शक्ति और ताकत मिले, क्योंकि मदरसों की शिक्षा क्यों होनी चाहिए? सारे मदरसों को ढाना होगा इस देश में, क्योंकि मदरसे सिवाय अलगाववाद और आतंकवाद के कुछ नहीं ब्रीड करते हैं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। ये सीधी सी बात है, इस बात को जानना होगा। ये अगला चरण होगा, क्योंकि अभी तो उत्तराखंड हो, यूपी हो, बंगाल हो, सब जगह मदरसों पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। अब अगला जब हिंदू राष्ट्र का संवैधानिक प्रक्रिया होगी तो अगला होगा कि सबको ढाओ। तो ठीक है, वो भी 5 साल में हम लोग अटेंड कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बार जरा नीतिगत बदलाव की मैं बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक कल्याण को शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम अल्पसंख्यक कल्याण को प्राथमिकता देंगे, अलगाववाद को नहीं देंगे। उनके शब्द नहीं है, उनका तर्जुमा, क्योंकि मैं ट्रांसलेटर हूं प्रोफेशनल, तो मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा हूं, अनुवाद कर रहा हूं। उद्योग, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर हम फोकस करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति बंद होगी और पहचान आधारित राजनीति नहीं होगी, बल्कि विकास आधारित प्राथमिकता होगी। अब ये जो पूरा नीतिगत बदलाव है ये दिखाता है कि बंगाल में फांसीवाद कम से कम 30 वर्षों तक रहे तो ये पूरा सड़ांध, पूरा नाला साफ होगा। जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और आप जिसको व्यंग्यात्मक रूप में, मुझे लग रहा है आपके यहाँ से इको हो रहा है, अगर आप म्यूट कर लें जी। तो जिसे आप जो है वो कह रहे हैं कि साहब व्यंग्यात्मक रूप में कि फांसीवाद आ गया, आइए एक दूसरा चेहरा दिखाते हैं उसी शुभेंदु अधिकारी सरकार का, और जो कि बंगाल में है। भाई अवैधता के खिलाफ तमाम तरह की अगर कार्रवाइयां चल रही हैं तो फिर जरा एक चेहरा ये भी देखा जाए और उस पर बात की जाए, बड़ा जरूरी है। और इसलिए ये बात जरूरी है कि साहब क्या ये तुष्टीकरण के दायरे में आएगा, या वह बंगाल की धरती जहां पर लगातार कांग्रेस, उसके बाद लेफ्ट दशकों तक, उसके बाद ममता बनर्जी 15 सालों तक
जहां सनातन को, जहां हिंदू के 30 त्योहारों को, जहां हिंदू प्रतीकों को, हिंदू चिन्हों को, यहाँ तक कि राम के नाम के प्रति इतनी घृणा, राजनीतिक घृणा, वो भी सरकार के द्वारा पैदा की गई थी, तो ये उसकी भरपाई है या ये तुष्टिकरण के दावे में आएगा? कारण यह कि कुछ चीजें और मैं आपको दिखाता हूँ और बड़ा महत्वपूर्ण है जो शुभेंदु अधिकारी ने निर्णय लिया है। ये केवल तारकेश्वर कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने की बात नहीं है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की बात नहीं है। धार्मिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए ये राज्य सरकार वहां के लिए दे रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि बंगाल में हिंदू मंदिरों की, हिंदू जहाँ जो रिलीजियस जगह हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन के महत्व से हो, उनकी क्या स्थिति थी। हम कभी बात करेंगे दर्शकों और बताएंगे आपको कि गंगा मेला जो गंगा सागर में लगता है, गंगा सागर मेला, उसकी क्या दयनीय स्थिति थी और किस तरीके से कुंभ को तो इतना कुछ कहा गया, लेकिन वहां क्या क्या सड़ांध पैदा रहती है उस पर हम एक अलग से बात करेंगे। ये 15 करोड़ रुपए ही नहीं, बल्कि हम इसको देख रहे हैं एक नीतिगत परिवर्तन में, क्योंकि व्यालोक जी ने अभी नीतिगत परिवर्तन की भी बात की। अब देखिए, मामला सिर्फ इतने तक ही नहीं रुका हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने धार्मिक स्थलों के, यानी हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए तीर्थ क्षेत्र सर्किट योजना ये बंगाल में इंप्लीमेंट हो चुकी है, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। मुर्शिदाबाद स्थित किरीटेश्वरी मंदिर समेत कई प्राचीन मंदिरों को विरासत संरक्षण योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, बंगाल में रथ यात्राओं की बहुत बड़ी परंपरा रही है, कई हिस्सों में उसको डोल कहा जाता है। 60 बड़ी रथ यात्रा समितियों को 5-5 लाख रुपए की सहायता। अब लोग कहेंगे साहब ये तो देखिए आप रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे लोगों को मैं याद कर दूं, कामरेडों की सरकार थी और बंगाल में दुर्गा पूजा पांडालों की राजनीति कभी रुकी है क्या? इसका इतिहास भी व्यालोक जी बताएंगे। व्यालोक जी, ये तुष्टीकरण है या ये भरपाई है? अभी तो कुछ नहीं है साहब, जितना सताया गया है ये केवल मरहम है। सर आपने मेरे मुंह की बात कह दी तो अब मैं क्या कहूँ। तुष्टीकरण और भरपाई छोड़िए सर, बंगाल को जितने घाव लगे हैं उसमें ये हल्का सा वो बेटाडीन का लेप कर रहे हैं, और इस पर मैं थोड़ा विस्तार से बोलूंगा, प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। तारकेश्वर मंदिर क्या है साहब? तारकेश्वर मंदिर आज का नहीं है, 1729 ईस्वी में स्थापित हुआ था, 136 साल पुरानी। और वो होगी नहीं 136, क्योंकि मियाँ जी लोग जो बोलता है सब झूठे बोलता है, ये तो कोई सवाल एकदम नहीं है, तय। कोई तो 1729, 1829, 1929, 200 और 2029, 300 साल पुरानी, 300 साल पुराना मंदिर है सर। राजा भरमल्ल राव ने इसकी स्थापना की थी, और वहां भगवान शिव महादेव वहां तारकनाथ के रूप में है। अब उसकी कथा में जाऊंगा तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी, इसलिए उसको छोड़ देता हूं, दर्शक गूगल कर लेंगे। और ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी? यहाँ शिव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए हैं। एक चरवाहे को, अयोध्या जी के विष्णुदास को स्वप्न में आदेश मिला कि भाई वहां जाओ, और वहां गाय जाती थी और खुद ब खुद दूध देती थी, ये कथा है। और उसके बाद उस जगह की खुदाई करवाई, फिर राजा ने उसको मंदिर बनवाया। ये तारकेश्वर नाथ है। आपने गंगा सागर का नाम लिया सर, हमारे हिंदुओं में कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उस गंगा सागर में बिजली नहीं थी, शौचालय नहीं था। हमारे कई साथी, कई बड़े भाई लोग गए थे इस बार भी, जब वो ममता बनर्जी, और अगर मैं कुछ सख्त शब्द कह दूंगा तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा, लेकिन उसके कर्म ऐसे हैं कि डायन छोड़कर मुंह से कुछ निकलता नहीं। उसने वहां पर ठीक वही काम किया था जो मौलाना मुलायम के सुपुत्र अखिलेश यादव ने कुंभ के समय किया था, कि एक मुसलमान एक मियां को कुंभ की व्यवस्था दे दी थी, आजम खान को। गंगा सागर में जिसको भी व्यवस्था दी थी, क्रिप्टो था या जो भी, वहां बिजली नहीं थी सर, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, बहुत बुरी हालत थी। अब ये तारकेश्वर नाथ का मंदिर जो है, ये बंगाल की 8 चाला शैली होती है, जहां एक झोपड़ी जैसी जो घुमावदार शैली होती है, 8 के 8 एक बार लाल ईंट और टेराकोटा से बनता है।
इस पुराने मंदिर को मुर्शिदाबाद नाम आपने रख दिया, उससे वहां किरीटेश्वरी मंदिर थोड़े ना धूमिल हो जाएगा। इन लोगों ने मंदिरों को बंद कर दिया था सर, कितने मंदिर खोले गए सियालदह में, आपको याद होगा। अभी बहुत दिन नहीं बीता है, 2 महीने पहले मात्र, जिस दिन रिजल्ट निकला है उस दिन इन लोगों ने हिंदुओं की क्या हालत बना रखी थी सर। काहे का तुष्टीकरण और काहे की भरपाई सर। इतने घाव झेले हैं ना वहां के हिंदू सभ्यता ने। आप पूरे बंगाल में घूमिए, बंगाल आज का पीड़ित नहीं है सर, सबसे ज्यादा पीड़ा बंगाल ने झेली है, क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे पहले, चाहे वो मुसलमानों का आक्रमण हो या ईसाइयों का, वो बंगाल ने सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल साहब, ये बहुत बड़ा फैक्ट आपने कहा। आप किसी भी हाईवे से जाइए, आप पूरे देश में चले जाइए, आपको मंदिर सबसे नजदीक कहाँ मिलते हैं? जहां से सड़क हो, कि भाई मंदिर आए, सड़क से मंदिर चले गए। बंगाल में जाएंगे आपको 5-5 किलोमीटर तक एक मंदिर नहीं मिलेगा, हाईवेज पर, स्टेट हाईवे, कहीं भी। क्यों? क्योंकि इतनी बार मुसलमान शासकों ने उसको ध्वंस किया है, आदेश निकाले हैं बाकायदा कि जो भी मंदिर दृष्टि पथ में आ जाए, हमारी नजरों से गुजरते हुए उसको तोड़ दो, और तोड़ा गया है सर। बंगाल के घाव 2 महीने में नहीं भरेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, कम से कम 2 वर्षों तक तो ये सारा काम करना पड़ेगा। और अभी भी कितना बजट दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? 1000 करोड़। क्या होता है 1000 करोड़ सर? 5000 करोड़ का बजट पहुंचा दिया, साल दर साल देती रही ममता बनर्जी, और 1000 करोड़ पर ये लोग आपत्ति करेंगे? किस मुंह से आपत्ति करेंगे? और पुष्पवर्षा कांवरियों पर नहीं होगी तो क्या जिहादियों पर होगी? हमारी अमरनाथ यात्रा 5 लाख संगीनों के साये में होती है, और उसके बाद ये कश्मीरियत का राग अलापते हैं। क्या बेहुदा बात है सर। बिल्कुल, पुष्पवर्षा ही नहीं होनी चाहिए, कांवड़ियों के पैर भी दबाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में तो फांसीवाद चरम पर ही है, बंगाल में भी होगा। पॉपकॉर्न लीजिए, मौज कीजिए और मजे से देखते रहिए। बंगाल अब जागृत हो रहा है, और बंगाल जब जागृत होता है तो वहां हिंदू राष्ट्रवाद ही आएगा, वहां और कुछ नहीं है। और बंगाल इस पूरे देश का इजराइल साबित होगा, आप देख लीजिए। क्या बात, क्या बात है। यहूदियों से बुरी हालत है वहां के हिंदुओं जी। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज मैं अंत में केवल इतना कहूंगा कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अवैधता एयरपोर्ट से हट रही है, मस्जिद अवैध रूप से, हालांकि मुझे तो इस बात पर आपत्ति है, उसको उठा के कहीं और क्यों रखना, लेकिन ठीक है, जो भी डिसीजन है वहां से तो हट रही है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, चाइना बॉर्डर की वजह से कम कलकत्ता एयरपोर्ट की। तो दूसरी तरफ वह बातें जो बहुत पहले होनी चाहिए, उसकी मात्र शुरुआत हुई है। तो बंगाल के मतदाताओं ने जिस काम के लिए वोट किया था, सरकार बनाई थी, बंगाल में वो काम हो रहा है। बस इससे ये निकलता है कि अगर अपने मरहले, अपने समस्याएं अगर हल करनी है तो आपको उत्तर प्रदेश मॉडल अपनाना पड़ेगा। 17 में एक सरकार लानी पड़ेगी, फिर 22 साल बाद एक दूसरी सरकार को रिपीट करना पड़ेगा। आपको असम में लगातार तीसरी बार सरकार लानी पड़ेगी प्रोविंशियल की। आपको बिहार जैसी हरकत करनी पड़ेगी, आपको बंगाल जैसी वो महा हरकत करनी पड़ेगी। ये पंजाब को भी समझने की जरूरत है और बाकी स्टेट को। आप इशारे समझ रहे हैं। डबल इंजन सरकार के कॉन्सेप्ट में यही होता है। एक तरफ अवैधता हट रही है बंगाल में, तो दूसरी तरफ सनातन का पुनरुद्धार अब शुरू हो गया है, एनरिचमेंट, संवर्धन शुरू हो रहा है। गति धीमी है, लेकिन बंगाल बहुत आराम से लाहे लाहे बैठ के अपने काम करवाता है, लंबे लंबे समय तक के लिए सत्ता देता है। यही कारण है कि तृणमूल कहीं नहीं बच रही है और ममता बनर्जी की राजनीति अब समाप्त प्राय है। वेलो भाई, आपने सुबह वाले इस हम लोगों के एपिसोड के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की चर्चा समाप्त करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो इसी के साथ आज की चर्चा में ही समाप्त करेंगे। मुझे यानी अमीश और वैलोक, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।